हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ऑफिसर ग्रेड बी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखिए दोस्तों, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझाऊंगा। एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसके एग्जाम पैटर्न को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर लेकर आने होंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ऑफिसर्स ग्रेड बी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। वैसे तो वेरियस पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 94 निकली है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है और जिस पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है, वो ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल कैडर की पोस्ट है, जिसके लिए सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती, कोई स्पेशल सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री इसमें नहीं मांगी जाती। इजीली सभी एस्पिरेंट यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन आपको आगे बताऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद जो आपको इसमें सैलरी मिलेगी ना, वो 1,25,194 पर मंथ मिलने वाली है। ये एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी बता रहा हूं। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन पहले ही महीने से आपको 1.25 लाख के आसपास सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये एक ग्रुप ए की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है और मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास पोस्ट रहने वाली है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म इसके 25 जुलाई 2024 से स्टार्ट होंगे। फिलहाल इसका शॉर्ट नोटिस ही निकला है। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी 25 जुलाई 2024 को ही आएगा। फॉर्म की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2024 रखी गई है। इसका जो फेज फर्स्ट का एग्जाम होगा वो 8 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। टियर सेकंड एग्जाम 19 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलता है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं, 850 रुपए। एसटी एससी पीएच वालों के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एज मिड जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 साल रखी जाती है, मैक्सिमम 30 साल रखी जाती है। बाकी दोस्तों ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब आप पूछोगे कि भैया एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी। हालांकि अभी तक तो शॉर्ट नोटिस ही आया है जिसमें एज कैलकुलेट की डेट के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी टेंटेटिवली आपकी एज जो कैलकुलेट हो सकती है वो 1 जुलाई 2024 तक कैलकुलेट हो सकती है। प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे आपने बी के हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पे, तो भैया आप एलिजिबल है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों ने 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, एसटी एससी वालों ने अगर 50% मार्क्स के साथ अपनी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, तो भैया आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन भी काफी कम रह जाता है इस रिक्रूटमेंट के अंदर। सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में फेज फर्स्ट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। जो आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा है वही एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम पैटर्न डिस्कस करूंगा। क्लियर है। फेज सेकंड में आपका मेंस एग्जाम होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होता है। और फेज थर्ड में आपके पर्सनल इंटरव्यू होता है, मात्र 75 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेज फर्स्ट के एग्जाम के बारे में, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। इस एग्जाम में आपको इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला वही आपका फेवरेट जनरल अवेयरनेस, 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के अंदर। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन। फिर
फिर आएगा रीजनिंग 60 क्वेश्चन। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। 120 मिनट मतलब 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी ये एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है, जस्ट आपको क्वालिफाई करके आगे बढ़ना है। प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज फेज सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। इस एग्जाम के जो मार्क्स होंगे ना, वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करते, फाइनल कट ऑफ में ये मार्क्स ऐड नहीं होते। अब दोस्तों सवाल उठता है कि भैया प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बताइए, हमें प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होंगे। एक तो ओवरऑल कट ऑफ बनती है 200 नंबर में से, साथ ही सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्वालिफाई करना होता है। आप खुद देख लीजिए, ये 2023 की फेज फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ है। जनरल अवेयरनेस आपका कितने नंबर का है, खुद देख लीजिए, 80 नंबर का है। अगर पिछले साल जनरल वालों ने 80 नंबर में से 12 नंबर सिक्योर कर लिए थे, तो भाई जनरल अवेयरनेस में वो क्वालिफाई हो गए थे। ईडब्ल्यूएस वालों की भी 12 नंबर थी। वहीं पर रीजनिंग में 9 नंबर 60 में से, इंग्लिश में 30 में से 4.5 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 में से 4.5 नंबर, और टोटल 200 नंबर में से 54.25 जनरल वालों की कट ऑफ गई थी। अगर 2023 में जनरल वाले 200 में से 54.25 नंबर ले आए थे, वो क्वालिफाई कर गए थे फेज फर्स्ट एग्जाम को, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों की भी 54.25 और ओबीसी वालों की भी यही थी, एसटी वालों की 44.75 और एससी वालों की 52.75, ये कट ऑफ थी, ठीक है। आपके सामने है, बिल्कुल पारदर्शी। अब बात करते हैं फेज सेकंड एग्जाम के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, अगर देखने में थोड़ी दिक्कत हो तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फेज सेकंड जो एग्जाम है मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फेज सेकंड एग्जाम कब होगा, यहां पर देख लीजिए। 19 अक्टूबर को एग्जैक्टली फेज सेकंड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फेज सेकंड एग्जाम में 3 पेपर्स आपके होने वाले। पहला पेपर इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज का रहेगा, जिसमें से 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। 50% पार्ट आपका पेपर का सब्जेक्टिव रहने वाला है, थ्योरेटिकल रहने वाला है। आपको लॉन्ग आंसर देने हैं लिख के, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 50 नंबर के अंदर रहेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होगा, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव, इन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट रहेंगी। साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट रहेंगी, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में 50 नंबर के रहने वाले हैं। क्लियर है। इस पेपर फर्स्ट की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 120 मिनट रहेगी। क्लियर है। कहीं कहेंगे इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज आपको पढ़ना है। पेपर सेकंड इंग्लिश राइटिंग का रहेगा, पूरी तरीके से सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर है। लेटर राइटिंग वगैरह आपको करनी है, ऐसे वगैरह लिखने होते हैं, जो भी होता है। ये आपका 90 मिनट का रहेगा और 100 नंबर का आपका रहेगा। पेपर थर्ड कौन सा है, फाइनेंस और मैनेजमेंट। इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जिन लोगों ने बीए वगैरह कर रखी है, बीएससी वगैरह कर रखी है, उनको इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ध्यान के साथ। यहां पर भी 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और दोस्तों, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना, ये आपके 30 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के अंदर, क्योंकि यहां पर भी सेम होगा। कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के आपके होते हैं। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 30 मिनट आपके पास रहेगी। सब्जेक्टिव पोर्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट रहने वाली है। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो भी 50 नंबर के आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। नीचे जो जानकारी लिखी हुई है वही है जो मैंने आपको अभी बताई। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 300 नंबर का आपका ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। सॉरी, सब्जेक्टिव नहीं, फेज सेकंड एग्जाम आपका 300 नंबर का होता है। कैलकुलेट करके देख लीजिए। क्लियर है। 300 नंबर का है पूरा। 50-50 100 ये हो गए, 100 नंबर का ये पोर्शन हो गया, और 50-50 100 ये हो गया, ठीक है। 300 नंबर का फेज सेकंड का एग्जाम आपका होगा। क्लियर है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। फेज सेकंड एग्जाम होने के बाद भी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। ये जो कट ऑफ होगी फेज सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, 300 नंबर में से बनेगी। जनरल वालों को पिछले साल जो कट ऑफ थी, पिछले साल की कट ऑफ है 169 नंबर कट ऑफ थी। अगर 300 में से 169 किसी के नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के, वो क्वालिफाई कर गया था। ओबीसी की भी 169 थी, एससी कैटेगरी की 156 समथिंग, एसटी 148, ईडब्ल्यूएस 169 और पीडब्ल्यूबीडी 148, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है ना, वो केवल और केवल 75 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपका एक इंटरव्यू होगा, 75 नंबर का होगा। इसमें भी आपको क्वालिफाई करना होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग आरबीआई आपका डिसाइड करता है जो आपका इंटरव्यू लेगा। जो आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू वगैरह होते हैं आपके बाइलैंग्वेज होते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे सारे के सारे एग्जाम, दोनों लैंग्वेज रहेंगे। इंटरव्यू में भी चॉइस होती है, आप हिंदी में भी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और इंग्लिश में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पर प्रायोरिटी लैंग्वेज नहीं है कि भाई इंग्लिश इंग्लिश है या फिर हिंदी हिंदी है, ठीक है। क्लियर रहेगा, ये लिखा हुआ है देखिए, हिंदी और इंग्लिश, इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं, काफी सारे लोग सोचते हैं ना मैं हिंदी में वीक हूं तो मेरे लिए वैकेंसी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई अगर आप एक हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बढ़िया रिक्रूटमेंट है। क्लियर है। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? जाहिर सी बात है फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनेगी? फाइनल मेरिट केवल और केवल फेज सेकंड के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, जो कि 300 नंबर का था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिक्स था, और इंटरव्यू जो कि 75 नंबर का था। तो टोटल कितने हो गए? 375। तो फाइनल मेरिट बनेगी आउट ऑफ 375 मार्क्स। फेज फर्स्ट का एग्जाम जो था 200 नंबर का, वो यहां पर ऐड नहीं होगा, वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर था। तो भाई 375 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनती है जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। अब सवाल उठता है कि भैया पिछले साल की कट ऑफ बताइए फाइनल। पिछले साल की फाइनल कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी 375 नंबर में से, वो पिछले साल 229 नंबर पर गई थी। ओबीसी वालों की 221, एससी वालों की 213, एसटी कैटेगरी की 203, ईडब्ल्यूएस वालों की 194 कट ऑफ थी। क्लियर है। अगर 2023 में पिछले साल किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के इतने मार्क्स आ रहे थे, आज वो फाइनली ज्वाइनिंग ले चुके हैं और एक बेहतरीन सी सैलरी उठा रही हैं आरबीआई डिपार्टमेंट्स के साथ काम करके। सैलरी स्ट्रक्चर बता चुका हूं, ग्रुप ए की पोस्ट है, 1,25,000 समथिंग आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी मिलेगी। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। प्रोबेशन पीरियड, एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड अगर हम माने तो वो आपका 2 साल का रहता है। जॉब प्रोफाइल आपकी पूरी तरीके से क्लरिकल रहने वाली है, आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। आरबीआई की एक पूरी ब्रांच आप हेड कर रहे होंगे, आपको एक अलग एसी कैबिन मिलता है। 9 to 5 की मस्त फ्रेश डेस्क जॉब है, बेहतरीन पोस्ट है, बड़ी प्यारी सी जॉब प्रोफाइल है। क्लियर है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर आरबीआई के बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के काफी बेहतरीन चांसेस हैं। क्लियर है। तो दोस्तों फिलहाल ये रिक्रूटमेंट आपके हाथ में है, आ चुकी है। सैलरी आपकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको अप्लाई करना है। फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं 25 जुलाई से हो रहे हैं, जानकारी मैंने आपको अभी प्रोवाइड करा दी है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल पिछले साल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके साथ मैंने डिस्कस करा है, ठीक है। तो 25 जुलाई से फॉर्म आ रहे हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।